करके ही जाएगा। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी को। और शायरी सुनाने से पहले मैं अपने शायर बनने की कहानी सुनाता हूँ थोड़ा। मैंने कहानी क्या, तुम तो ऐसा लग रहा है डांस करोगे यार, अभी तुमने क्या दिखा दिया बाइक में अभी। आईआईटी में हम काफी मेहनत करके आए और सोचे कि यहाँ आएंगे तो कोई कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ वो 3 वर्ड भी भेज देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको डाउट हो गया कि आईआईटी में आए हैं तो पढ़ाई के अलावा और कोई टैलेंट नहीं है जो हम उनको दिखा पाएंगे। तो अब तक कुछ हासिल नहीं हो पाया है, तो उसी दर्द को मैं सुनाऊंगा। सुबांसरी हॉस्टल के बगल में सियांग हॉस्टल में रहता हूँ, फिर भी कुछ भी नहीं हासिल हो पाया है। तो रोता हुआ दिन और सुलगती हुई रात कहूंगा। महसूस कीजिए, बिल्कुल आराम आराम से सुनिए, किसी भी चीज को आराम आराम से फील लेके करने का मजा ही कुछ और है। रोता हुआ दिन और सुलगती हुई रात कहूंगा, जो कुछ भी कहूंगा आंसुओं के साथ कहूंगा, मुझसे खुशी की बात की उम्मीद न करना, शायरे दर्द हूं मैं, दर्द की ही बात कहूंगा। और मुझे कब एहसास हुआ कि मैं शायर बन गया हूं, जब वो छोड़ के चली गई और मैं कहीं और हाथ पैर मार रहा था, तब मुझे एहसास आया कि यार उस टाइप वाली फीलिंग नहीं आ रही है जो उसके साथ आती थी। तो उस पर मैंने जिंदगी का पहला शेर लिखा कि तुझसे इश्क करने की ये मैं कैसी सजा पा रहा हूं, तुझसे इश्क करने की ये मैं कैसी सजा पा रहा हूं, तूने तो ठुकरा दिया और मैं किसी और को नहीं अपना पा रहा हूं। और कभी कभी खुशी भी होती है कि वो चली गई, कि अच्छा ही हुआ जो तू मुझे छोड़ के चली गई, अच्छा ही हुआ जो तू मुझे छोड़ के चली गई, शायरों की कमी सी हो गई थी जमाने में। काफी प्रोफेसर लोग भी आगे बैठे हुए हैं, ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं जैसा हम देते हैं जब वो क्लास में पढ़ाते हैं तब। और मौर्य सर से तो उनका बच्चा भी पूछ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, थोड़ा हमको भी समझा दीजिए। अब बेचारे डाउट में पड़े हैं, क्या समझाएं। इन लोगों को भी याद आ रहा है जब बचपन में जाते थे साइकिल से 9 मील दूर किसी को कपड़ा सुखाते देखते वक्त। खैर वो छोड़ के गई, इसका हमको गम नहीं है, वो कुछ बोल के गई थी उसके बाद छोड़ के गई, इसलिए ज्यादा गम हुआ कि ये दुनिया बड़ी फरेबी है, ये दुनिया बड़ी फरेबी है। मेरे प्यार को उसने ठुकराया जिसने कभी कहा था तुम इतने अच्छे हो तुम्हें कोई ना नहीं कहेगी। और जिस दिन उन्होंने एफबी पे स्टेटस डाल दिया इन रिलेशनशिप विथ एक लड़के के साथ, उस दिन मेरे अंदर का शायर और जागा और उस रात मैंने लिखी थी। बिल्कुल सिचुएशन समझिए, सीन एकदम पिक्चर है, क्लियर है आपके सामने, और तब सुनिए। वाह रे मेरी किस्मत आज ये क्या हो गया, वाह रे मेरी किस्मत आज ये क्या हो गया, मैंने जिसको दिल दिया वो ही किसी का हो गया, इश्क के आगाज से समझा कि दुनिया मिल गई और ये अनजान की मैं फिर से तन्हा हो गया। वाह 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 वाह। और उस खुशनसीब शख्स को जिसको वो हासिल हो गई, उसको भी मैंने इनबॉक्स में मैसेज किया। जब देखा कि अब स्टेटस डाल गया है, नाम पता चेक किए प्रोफाइल, उसको भी भेजे मैसेज की मैं भी मुसाफिर था तुम भी मुसाफिर थे। क्या बात। मेरे एचएसएस की मैडम बता दे, नीचे से हम फर्स्ट किए हैं क्लास में, यही रीजन है मेरा कि मैं भी मुसाफिर था तुम भी मुसाफिर थे, मंजिल तुम्हें मिली और मैं देखता रहा, सींचा था जिसे मैंने अपने खूने जिगर से, वो कली कहीं और खिली और मैं देखता रहा। अब तक जो मैंने सुनाया उसमें मेरी बेचारगी दिखी, व्यवस्था देखी, लेकिन अब इतने दिन हो गए तो मेरे अंदर भी कुछ गुस्सा आया है, उस भड़ास को मैं निकालता हूं कि तू करती रह मुझसे नफरत, जब बात तू करती रह मुझसे नफरत, हम यूं ही महफिल में तुझे बदनाम करते रहेंगे, तू करती रह मुझसे नफरत, हम यूं ही महफिल में तुझे बदनाम करते रहेंगे,
बहुत गुरूर है तुझे अपने नूर पे क्या, बहुत गुरूर है तुझे अपने नूर पे क्या, तो रख ले अपनी रोशनी अपने पास, हम खुद को जलाकर रोशन हर शाम करते रहेंगे। क्या बात, बढ़िया मचाया। ये प्रेमी तो लगता है बड़ा पुराना लगता है। मुझे एक शेर इस पे याद आ रही है कि इसने जो उसको देखा हो गया। एंगल बदल बदल के, उसने फिर इसको पीटा सैंडल बदल बदल के। इतनी भी खुश नसीबी नहीं थी, हम इतना में भी खुश हो गए होते, ये भी नहीं हुआ, कोई संपर्क ही नहीं हुआ। तो अक्सर जब इंसान प्रेम में होता है तो परेशान होता है, रात में 1 बजे कॉल लगाता है प्रेमिका को और उधर से आवाज आती है कि द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स। और जब इश्क में नहीं होता है तो दूसरे को देख के खुश होता है कि भाई उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है यार। तो इसी पशुपेश को मैं पेश करता हूं कि तुझे पाकर भी देखा और तुझे खोकर भी देखा। बिल्कुल मेरी जिंदगी के ताजा ताजा एहसासों की ताजी ताजी कविता है कि तुझे पाकर भी देखा और तुझे खोकर भी देखा, तब ये एहसास हुआ कि तुझे न पाने की कसक में तड़पना चाहता हूं। कंट्राडिक्शन देखिए, तुझे न पाने की कसक में तड़पना चाहता हूं और तुझे पाकर पूर्ण तृप्त भी होना चाहता हूं। तुझे सदा अपने नयनों के सामने देखना चाहता हूं और तुझसे बिछड़कर पुरानी यादों के सहारे भी जीना चाहता हूं। तू मेरी है ये सबके सामने जताने से डरता हूं। अक्सर जब प्रेम में होता है लोग कहता है उससे प्यार करता है कि नहीं नहीं वो तो बहुत ऐसी है वैसी है, बोल नहीं पाता है डर से कि हल्ला ना हो जाए मार्केट में। कि तू मेरी है ये सबके सामने जताने से डरता हूं और कोई गैर तुझे अपना कहे तो सहम जाता हूं। तू एक राज है मेरे लिए, तुझे समझ लेना चाहता हूं। राज इसलिए है क्योंकि कभी रजामंदी ही नहीं बनी एक्सप्लोर करने के लिए सब कुछ। तो तू एक राज है मेरे लिए, तुझे समझ लेना चाहता हूं और तू हमेशा खास रहे मेरे लिए, ये राज बने दिए रहना चाहता हूं। तेरे सारे गम मैं अपना लेना चाहता हूं पर अपनी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही चाहता हूं। तुझसे महामिलन कर रूहानी प्रेम महसूस करना चाहता हूं। महामिलन का अर्थ तो समझ ही गए होंगे। तुझसे महामिलन कर रूहानी प्रेम महसूस करना चाहता हूं और आगे चाह भी बची रहे ये भी चाहता हूं। अब तू ही बता मैं करूं तो करूं क्या, बीच का कोई रास्ता सूझे तब तो निकालूं। हालत ऐसी है मानो मरना भी नहीं चाहता और जहर का स्वाद भी चखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। एक गुड न्यूज देता हूं आपको, अगर आपको नफरत हो गया हो उस शख्सियत से जिसने मुझे शायर बनाया तो आज उसकी हालत पर मैं एक शेर कहकर आपसे विदा लेता हूं कि मैंने जिसको बददुआ दी थी शायद उसको लग गई। अगली पंक्ति पर एक भी हाथ खामोश न रहे। अरे नहीं मैंने जिसको बददुआ दी थी शायद उसको लग गई, सुना है किसी की याद में वो भी शायरी करने लगी। मुझको यही लग रहा है कि इश्क के जीवाणु IIT गुवाहाटी तक छा गए हैं कि छुआरे के मजे अभी इस किशमिश में आ गए। जोरदार तालियां। मित्रों, हमारे बीच में यहाँ पर एक नवाब बैठे हुए हैं। लखनऊ के हैं।